हेलो प्रियो, इंपॉर्टेंस इंडियन इकोनॉमिक जी के संबंधित क्वेश्चन चल देखते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इस प्रकार से निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कथन, भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय मानक अधिनियम 1986 के तहत एक संवैधानिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। सेकंड है, भारतीय मानक ब्यूरो ने 1947 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान ISI की संपत्ति और देनदारियों का अधिग्रहण किया था। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन है केवल ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। सेकंड क्वेश्चन के बढ़ते प्रियो, रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना? तो इस प्रकार ऑप्शन है ए 1806, बी 1835, सी 1852, ऑप्शन नंबर डी 1816। ऑप्शन नंबर बी 1835। 1835 में रुपया भारत का मानक सिक्का बना। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। पूंजीवाद लेसेस फेयर सिस्टम पर आधारित लेसेस फेयर सिस्टम क्या है? तो ऑप्शन है कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, बी पूर्ण रूप से सरकारी हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर सी निश्चित सरकारी हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। आगे बढ़ते प्रियो, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है संसद में विधेयक पारित करा के, बी है राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, सी है संविधान के संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सरकार की अधिसूचना द्वारा, और करेक्ट आंसर नंबर बी राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा। आगे बढ़ते प्रियो, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। IBRD की सॉफ्ट लोन विंडो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1955, बी 1958, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन नंबर डी 1964, ऑप्शन नंबर सी 1960 है। सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। समाज के गरीबों की मदद के लिए सरकार ने उन्हें बफर स्टॉक से बाजार मूल्य से बहुत एक कम कीमत पर अनाज प्रदान करती है। इस कीमत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इशू मूल्य, बी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सी है अधिकतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इशू मूल्य। दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। प्रिय आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संघ में AOA से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, बी एग्रीमेंट ऑन एसोसिएशन, सी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डी है एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते दोस्तों आठवां क्वेश्चन। भारत मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी अनुमति आवश्यक है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, सेबी, बी है सेबी RBI, सी है RBI, डी है वित्त मंत्रालय सेबी RBI। ऑप्शन नंबर बी डी वित्त मंत्रालय सेबी RBI। नंबर क्वेश्चन बढ़ते, कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति NPA के बारे में सही? ऑप्शन है वे वित्तीय संस्थान एक बैंक द्वारा दिए गए ऋण हैं जहां उधारकर्ता ब्याज या सिद्धांत राशि को चूकता है या देरी करता है। बी है बैंकों को NPA से कोई आय करने की अनुमति नहीं है। सी है एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे NPA के रूप में पहचाना जाना है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे NPA के रूप में पहचाना जाना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधारों पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन है ए राजा चेलिया समिति, ऑप्शन बी है केलकर समिति, ऑप्शन नंबर सी तारापुर समिति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी तारापुर समिति। थैंक यू दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए प्रियो। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।